हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के उस मुल्क की जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे ईमेल्स आती हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी की जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग जिस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते हैं, वो यही मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में जाना इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे का ड्रीम है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो जो लोग इस कंट्री में चले गए हैं, उन लोगों के हालात ज़िंदगी बहुत जल्द चेंज हो गए हैं। वो लोग जो पहले मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनके बच्चे, जिनकी बीवी एक मुश्किल लाइफ स्टाइल गुजार रहे थे पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए, वो अर्निंग करने लगे तो फिर उनके बीवी बच्चों के, उनके माँ बाप के हालात ज़िंदगी एक साल में ही चेंज हो गए। हम बात करेंगे यूरोप के उस मुल्क की जो कि दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। यानी दुनिया में 220 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो दूसरे नंबर पे आता है दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, वो यही मुल्क है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क में जाने के लिए आपने करना क्या है, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आपने दो चीज़ें तैयार रखनी है, दो चीज़ें आपकी अगर होती हैं तो आपको इस मुल्क का वीज़ा लाज़मी मिल सकता है। लोग ज़्यादातर इस बात पे तवज्जो नहीं देते, जिन दो चीज़ों का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मुल्क है कौन-सा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के अमीर तरीन मुल्क और दुनिया के दूसरे अमीर तरीन मुल्क लग्जमबर्ग की। दोस्तों, लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। लग्जमबर्ग की आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और इसका जो नेबर कंट्री है उसमें जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये इसके पड़ोसी ममालिक हैं। लग्जमबर्ग की आबादी तो मैंने आपको बताई 7 लाख है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लग्जमबर्ग की आधी आबादी गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। जी दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आबादी है 7 लाख, उनमें से आधे लोग गैर मुल्की हैं, जो कि दुनिया के 180 मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आए हुए हैं। लग्जमबर्ग अमरीका, यूके, कनाडा, रशिया, चाइना, इन सबसे ज्यादा अमीर मुल्क है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के मैं 5 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमने दुनिया में अगर जाना है तो हमने इसी मुल्क जाना है और इसी के लिए हमने ट्राई करना है। दोस्तों, नंबर 1 जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की अपनी आवाम के लिए, और ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। यहाँ पर जो बसें हैं, यहाँ पर जो ट्रेन है, यहाँ पर जो ट्राम है, बिल्कुल फ्री है यहाँ के शहरियों के लिए और टूरिस्ट के लिए। तो एक अच्छी खासी सेविंग होती है लोगों की, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको पता है अच्छा खासा खर्चा होता है। आप पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा है, इतना नायाब है कि आपकी सैलरी के आधी आधी तनख्वाह तो पेट्रोल में लग जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, पहला एडवांटेज ये। दूसरा एडवांटेज ये, आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप बाहर जाने का आपका मेन मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्जमबर्ग दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। दुनिया में जो टॉप 10 सैलरी देने वाले मुल्क हैं उनमें ये शामिल होता है। इसकी में सैलरी मिलती है आपको महीने की तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज में 12 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी सैलरी है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आपका मेन मकसद बाहर जाने का क्यों होता है, आप अपना प्यारा वतन क्यों छोड़ते हो, आप यह है कि आप अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में बाहर जा रहे हो, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की मोहब्बत में बाहर जा रहे हो, कि बाहर जाएं, अगर पैसा कमाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, अपनी बीवी का मुस्तकबिल बनाएं, अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बनाएं, ये मेन मकसद होता है। तो दोस्तों, 12 लाख रुपए तनख्वाह एक बहुत अच्छी तनख्वाह होती है, आपको यहाँ मिलती है। और ये तनख्वाह जो है ये अमेरिका और यूके के मुकाबले में डबल है। यानी अमेरिका और यूके में जो तनख्वाह मिलती है उसके मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह यहाँ पे मिलती है लग्जमबर्ग में। ये एक और एडवांटेज है लग्जमबर्ग का। तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री है। मेडिकल जो बहुत ज्यादा महंगा बनता है हमारे मुल्कों में, अब अल्लाह ना करे अगर हम कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट अस्पताल चला जाता है पाकिस्तान इंडिया में, तो उसके लाखों रुपए लग जाते हैं मेडिकल के खर्चों में। लेकिन लग्जमबर्ग आपको ये सहूलत देता है कि आपको, आपकी फैमिली को अल्लाह ना करे अगर मेडिकल की जरूरत पड़ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज होता है। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, और आपकी जो तनख्वाह होती है जो कि 12 लाख रुपए माना आप कमा रहे हो, तो वो आपकी पूरी की पूरी सेव होती है। तीसरा जो एक और बड़ा एडवांटेज है वो ये कि इसका जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। जीडीपी कहते हैं जो लोगों की माना आमदनी होती है, दुनिया में दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो यही मुल्क है लग्जमबर्ग, जहाँ पे माना आमदनी लोगों की नंबर 2 पे आती है दुनिया में। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर आप यूरोप जाते हैं और यूरोप में भी अगर आप ऐसे मुल्क चले जाते हैं जो कि शेंगन कंट्री भी है, तो फिर आपको डबल आपको एडवांटेज हो जाता है। क्योंकि शेंगन कंट्री का मतलब होता है आप यूरोप के 28 मुल्क ऐसे घूम सकते हो बगैर वीजे के, आजादाना। मुल्कों ने एक माहिदा करा हुआ है, कोई भी बंदा अगर शेंगन वीजा लेके हमारे मुल्क आता है तो 28 मुल्कों में बगैर वीजे के घूम सकता है। एडवांटेज नंबर का ये है कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में रैंक करता है।
जाता है। जी दोस्तों, किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा, किसी भी मुल्क की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा उसकी पासपोर्ट रैंकिंग देखते हैं। हम सिर्फ बातों से नहीं देखते, कोई बोल दे कि मेरा मुल्क नंबर 1 है, मेरा मुल्क नंबर 1 है, नहीं। पासपोर्ट रैंकिंग से आपको पता चलता है दुनिया में नंबर 1 कौन मुल्क है। तो दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज एंड लग्जमबर्ग का पासपोर्ट बहुत मजबूत पासपोर्ट है और टॉप 10 कंट्रीज में आता है। और इसका फायदा ये होता है कि इसके जो शहरी हैं दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के घूम सकते हैं। आपको भी इस मुल्क की शहरियत मिल सकती है, किस तरह मिल सकती है मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे एडवांटेज हैं लग्जमबर्ग के। अगर आप लग्जमबर्ग जाते हो तो बहुत ही जबरदस्त आपका ये फैसला होता है। और आऊंगा लग्जमबर्ग में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, यहाँ पे आप वीजा कैसे हासिल करोगे, और जो मैंने दो चीजें बताई आपको, वो दो चीजें क्या हैं जिसकी बुनियाद पे वीजा मिलता है। और अक्सर लोग इन दो चीजों पे तवज्जो नहीं देते और उन्हें वीजा नहीं मिलता और फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें वीजा नहीं मिलता। दोस्तों, सबसे पहले जॉब्स बताता हूँ। 5 किस्म की जॉब्स हैं लग्जमबर्ग में जो कि बहुत आसानी से मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा है कंप्यूटर और आईटी के मैदान में। अगर आपने कंप्यूटर और आईटी के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, आपकी कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है कंप्यूटर के हवाले से, आईटी के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं वो हैं बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ के बैंक्स में बहुत जॉब्स होती हैं। कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने बीकॉम करा है, एमकॉम करा है, सीए करा है या कोई भी फाइनेंस से मुतल्लिक आपकी तालीम एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, मेडिकल के शोबे में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी आबादी कम है, 7 लाख के करीब आबादी, और 7 लाख में भी जो आधे लोग हैं वो गैर मुल्की हैं जो कि दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आए। तो दोस्तों, डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, नर्सों की बहुत डिमांड है, फार्मासिस्ट की बहुत डिमांड है। इसकी भी बहुत ज्यादा स्कोप है मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में। नेक्स्ट जो जॉब है कंस्ट्रक्शन के शोबे में। अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी एजुकेशन है, तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपको कोई स्किल आता है, आपको कलर करना आता है, आपको रेनोवेशन आती है, आपको कारपेंटर का काम आता है, वेल्डिंग का, हार्डवेयर का, आपको कोई भी इस तरह का काम आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है दोस्तों, यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, इसलिए कि साल भर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ये दुनिया का बहुत सेफ कंट्री है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क समझा जाता है। तो साल भर यहाँ पे टूरिस्ट का तांता बंधा रहता है। और टूरिस्ट आते हैं, लाजमी बात है वो होटल में स्टे करते हैं। होटल रेस्टोरेंट भी यहाँ पे फुल रहते हैं साल भर। तो आपको होटल और रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब मिल जाती है। हर तरह की जॉब होती है, पढ़े लिखों के लिए भी होती है और जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन मेहनती लोग हैं, मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए भी जॉब होती है। लास्ट में जॉब्स हैं यहाँ पे लास्ट में जॉब है यहाँ पे बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ये तमाम जॉब हैं। जॉब हासिल करने के लिए अब मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं, तो आपको लाज़मी वीज़ा मिलेगा। तो इन 2 चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, अप्लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको कोई कॉल नहीं आती। तो दोस्तों, वो 2 चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सीवी तो हर कोई बनाता है, लेकिन आपने बनाना है यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और आम सीवी में फ़र्क होता है। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी आप गूगल पे सर्च करें, आपको फॉर्मेट सामने आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो खुद बना लें, और अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो इस फॉर्मेट पे आपने बाजार में जाना है कंप्यूटर की दुकान में, और वहां पे 300-400 रुपए दे के बनवा लेना है। तो एक ये बनवाना और एक आपने बनवाना है कवर लेटर। ये भी अर्बन फॉर्मेट का। गूगल पे देखें, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे रख लें जहाँ से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उसके लिए 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके अलावा बेशुमार लिंक गूगल पे हैं, लेकिन ऑथेंटिक लिंक्स पे अप्लाई करें। बहुत से फेक लिंक भी होते हैं, ये आपने देखना है कि ऑथेंटिक है या फेक है। अमूमन लिंक्डइन के, इंडीड के, ग्लासडोर के ऑथेंटिक लिंक्स होते हैं, या फिर जो इनके ऑफिशियल जॉब्स के लिंक, इनकी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उधर आप अप्लाई करें। वहाँ पे अपना सीवी और कवर लेटर आपने जो अपने फॉर्म में बनवाया वो आपने ऑनलाइन अटैच करके भेजना है। तो वहां से वर्कर अमूमन आपको फिर कॉल करता है, आपको इंटरव्यू करता है। आपको कांटेक्ट करने के बाद अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। वो लेके आपने लग्जमबर्ग के एम्बेसी आना है पाकिस्तान और इंडिया में, और उसके साथ आपका पासपोर्ट लाजमी बना हुआ हो, उसका आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एनआईसी हो, और फोटो हो। ये तमाम चीजें आप जमा कराते हैं तो अमूमन आपको 5 से 15 दिन के अंदर अंदर लग्जमबर्ग का 2 से 3 साल का वर्क वीजा मिल जाता है। लेकिन जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है, और जॉब ऑफर लेटर के लिए भी बहुत अहम है यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। तो हमने देखा कि उन लोगों को ज्यादा जल्दी वीजा मिलता है जिन पे यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होता है। हम अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। 5 साल बाद आप यहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी मिल जाएगा, फिर आप भी दुनिया के 150 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। लग्जमबर्ग बहुत जबरदस्त कंट्री है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको शुरू में थंबनेल पे भी लिखा है कि यहाँ का वीजा आपको लाजमी मिलेगा। आप मुझसे लिखवा लें, लेकिन जरूरी है आपका फॉर्मेट यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर हो, जिस पर बार बार जोर दे रहा हूँ, ये बनवा के अप्लाई करना है।
किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, खुद अप्लाई करें, मेहनत करना, कोशिश करना आपका काम है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर घर बैठे कुछ हासिल नहीं होता। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक